अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैंने यूट्यूब पर बहुत सी इस्लामी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। मेरे चैनल का नाम दीन दुनिया और मुसलमान है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। मारूफ करता है, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हो, चाहे अइम्मे अतहार में से कोई इमाम हो। मैं मिसाल दे दूँ, आप सबके जहनों में है इतनी बड़ी मिसाल जो ओझल नहीं हो सकती। जंग के मैदानों में, जंग तो जंग है ना, फिर दुश्मन ललकार रहा है, आप जाइए दुश्मन को ख़त्म कर दीजिए, जिहाद हो जाएगा। लेकिन इमाम जब जाते थे तो सिर्फ ये नहीं करते थे कि दुश्मन आया है उस पर तलवार चला दी। जब भी मैदान में जाते थे पहले दावत इस्लाम देते थे। ये क्या है? अम्र बिल मारूफ। मैदान जिहाद में अम्र बिल मारूफ, हर मैदान में अली का यही कारनामा था। लेकिन बतौर ख़ास खंदक का तो माहौल ही अजीब था ना। जंग खंदक में क्या हुआ था भाई? मुसलमानों ने खंदक खोदी ताकि दुश्मन उधर से इधर ना आने पाए। कितनी कोशिशें हुई, भूखे रहकर, रोज़े के आलम में, पेट पे पत्थर बांधकर, ये सब तारीख़ों में है। तो कितनी मेहनत मशक्क़त के बाद खंदक खोदी गई और एहतमाम हुआ, और फिर भी एक दुश्मन जो है वो खंदक पार करके आ गया। और सिर्फ आया नहीं बल्कि आने के बाद ललकारना शुरू किया, और ललकारा भी ज़रा रकीक लहजे में, नाज़ेबा अंदाज से। और यहाँ कैफियत क्या थी? फ़र्जंदान तौहीद, आशिकान रसूल, सबकी कैफियत क्या थी? क्या खौफ तारी था। तारीख़ में है, जो तारीख़ में है पढ़ के आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसी खामोशी थी कि जैसे सरों पर परिंद बैठे हुए हों, तायर बैठे हुए हों। अब वो पता नहीं तायर थे या तायरे रूह जो है वो यहाँ पर आकर मुतमक्किन हो गया था। बहरहाल उसने मज़ीद गुस्ताखी की। अरे तुम्हारा अक़ीदा है जो मर जाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो फतह याब होगा, कामयाब होगा, उसे गाजी कहा जाएगा, फिर भी तुम नहीं आते। यहाँ तक गुस्ताखी बढ़ी कि आने के बाद उसने अपना नेज़ा उस खैमे में चुभो दिया कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। यानी जितने असबाब थे गैज़ व गज़ब के, वो सब मुज्तमा। गुस्ताखी कर रहा है और रहमत आलम को गैज़ आ गया, हुजूर को गैज़ आ गया। आपने फरमाया मन लिहादल कल्ब, कौन है जो इस कल्ब के लिए जाए। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन निकले। तफसीलात तो सुनते रहते हैं ना आप मैं अब ज़्यादा देर तक सब आपके जहनों में है। तशरीफ़ ले गए तो क्या किया? रवा होता, जायज़ होता, बजा होता अगर जाते ही एक वार में ख़त्म कर देते। इतने असबाब थे। हुजूर को गैज़ आ चुका है, गुस्ताखियाँ कर चुका है, खैमे में नेज़ा चुभ हो चुका है। उसके बाद भी जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने सुना है कि तू 3 सवालों में से कोई एक सवाल ज़रूर कबूल कर लेता है। किस हुस्न अखलाक, किस तहम्मुल के साथ, किस सब्र के साथ ये फरमा रहे हैं। ये है अम्र बिल मारूफ। मैदान जंग में अम्र बिल मारूफ। कहाँ सही सुना है? कहा तो फिर इस्लाम कबूल कर लो, कलिमा पढ़ लो। अब आप गौर फरमाइए, इसे अम्र बिल मारूफ नहीं कहते तो क्या कहते हैं? ये इमाम का अमल है, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
अच्छा उसने कहा कि नहीं ये तो हो सही नहीं हो मुमकिन है। कहा तो फिर ऐसा है कि वापस चले जाओ। कहा ये भी नहीं मुमकिन। अच्छा ये सब जुमले आप अक्सर सुनते रहते हैं ना, इन जुमलों का मफ़हूम मुझसे सुन लीजिए। मेरा ख़्याल है 20-25 बरस पहले नजमुल हसन जाफ़री साहब के अज़ा ख़ाने में मैं ये जुमले कह चुका हूँ, अपने ही जुमले दोहरा रहा हूँ। इसकी इजाज़त तो है ना? इसके मानी समझिए कि मौला अली कह क्या रहे हैं। वो आया है कत्ल करने के लिए, जो कत्ल करने के लिए आया है, जो मौत लेके आया है, मौत का पैगाम लेके आया है। मौला अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि तू इस्लाम ले आ, यानी गोया उसको दोनों जहान की ज़िंदगी अता कर रहे हैं। इस्लाम लाएगा तो यहाँ अली की तलवार से बच जाएगा और वहाँ बुलंद तरीन ज़िंदगी पाएगा। अच्छा उसने ये रद्द कर दिया। उसके बाद फिर आपने कहा अच्छा दोनों जहान की ज़िंदगी दे रहा हूँ, अगर दोनों जहान की ज़िंदगी नहीं लेता तो कम से कम इस दुनिया की ज़िंदगी तो ले ले। वो मौत के लिए आया है, ये ज़िंदगी बांट रहे हैं। ये है अइम्मा अत्हार, ये है अइम्मा अहले बैत, ये है अबुल हसन, ये है अबू तुराब, ये है अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन। उसने ये भी तस्लीम नहीं किया तो फिर अब क्या गुंजाइश थी? देखिए इमाम इमाम होता है, इमाम खलीफे परवरदिगार होता है। परवरदिगार नबी रसूल अल्लाह की तरफ से आने वाले और अल्लाह की तरफ से आने वाले नस्ब किए जाने वाले इमाम, ये आखिरी हद तक, इम्कान की आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि इंसान फैज़ रुबूबियत से मुस्तफ़ीज़ हो जाए, फैज़ इलाही से, फैज़ रहमानी से, फैज़ वजूद से, फैज़ रब्बानी से मुस्तफ़ीज़ हो जाए। दोनों जहान की ज़िंदगी दे रहे थे, नहीं लिया। एक जहान की ज़िंदगी दे रहे हैं, नहीं लिया। अब तरबियत शुरू कर दी, अब वहाँ उसूल जंग समझा रहे हैं। यानी ये बाब मदीनतुल इल्म वो है कि जो जंगगाह को मैदान जंग को भी मदरसा बना देता है। कहते हैं भाई जंग की कुछ अखलाकियात होती हैं, मैं प्यादा हूँ, तू सवार है घोड़े पर, ये कोई बराबर की जंग नहीं होगी। अखलाकियात सिखा रहे हैं। अगर कोई और अखलाकियात सिखाता तो शायद वो उसकी तलवार का लुक़मा बन जाता फ़ौरन। ये कोई और नहीं, अली इब्न अबी तालिब थे। अच्छा यहाँ ठहर कर एक जुमला और अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत पैदल थे, वो घोड़े पर था। ये हज़रत की ख़ुसूसियतों में से है, मौला अली अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियतों में से, मशहूर ख़ुसूसियतों में से ये दो ख़ुसूसियतें हैं आपकी शुजाअत की मिसाल में कि आप अक्सर जब मैदान में जाया करते थे तो पियादा जाते थे, घोड़े पे नहीं जाते थे। मुकाबिल फ़ौज सब घोड़े पर हों, ये पियादा जाते थे। इनसे पूछा गया या अली आप घोड़े पर नहीं जाते? कहा फरमाया घोड़े पे वो जाते हैं जिन्हें पलटने की ज़रूरत पेश आती है। तो मैदान खंदक में भी यही था, आप प्यादा तशरीफ़ ले गए थे, तलवार उठाई चले गए, अब वो घोड़े पर है। दूसरी खुसूसियत भी थी हज़रत की, आपकी जो ज़रह थी, ज़रह देखी है आपने? जो बच्चे हैं इन्होंने नहीं देखी होगी तो म्यूज़ियम्स में ले जाके दिखा दीजिएगा ज़रह क्या होती है। पुराने ज़माने में जो ज़रह होती थी, खोद ज़रह, सर से पैर तक लोहे का लिबास पहन के जाते थे लोग ताकि तलवार असर न करे, सर से पैर तक, कदमों तक, पंजों तक। मौला अली कैसे जाते थे? सिर्फ सीने पर एक लोहे का टुकड़ा होता था ज़रह के तौर पर, पुश्त पे कुछ भी नहीं। खुदा की कसम मौला अली के दुश्मनों ने ये लिखा है कि अली जब भी जाते थे उनकी ज़रह में सिर्फ सीना था, पुश्त ही नहीं,
पूछा गया या अली ये कैसी ज़रा है? कहा खुदा वो दिन न लाए कि जिस दिन मुझे दुश्मन से पीठ बचानी पड़े। ये थे अली। ये अली इस शुजाअत के बावजूद मैदान जंग को बदल दिया मदरसे में। मैदान जंग में दुश्मन के साथ पहले क्या कर रहे हैं? आम्र बिल मारूफ और फिर नही अनिल मुनकर। मैं प्यादा हूँ, तू घोड़े पे सवार है। अरे कुछ अखलाकियात होती हैं जंग की, कुछ जवां मर्दी के तकाजे होते हैं। और उसके बाद जब वो प्यादा हुआ और उसने अपने घोड़े को पै कर दिया, वो एक रस्म थी अरब में, जलाल आता था तो एक बार मारते करते थे और घोड़े के पाँव कट जाते थे ताकि ये ऐलान हो जाए कि मैं भागने वाला नहीं हूँ। घोड़ा लेके आते थे भागने के इरादे से, जब ऐसे ही जोश आ जाता था तो घोड़े के पाँव काटते थे। अली वो थे जो घोड़ा ले ही के नहीं आते थे ताकि तुम्हें यकीन रहे कि ये कौन बहादुर आ रहा है। उसने घोड़ा पै कर दिया। अब तो मौका था ना कि बस एक बार में ख़त्म कर दें। अब भी रिवायतों में है कि रद्द बदल होती रही, थोड़ी देर तक रद्द बदल हुई। उसने एक ज़रब लगाई, इन्होंने वो ज़रब से बचाया अपने को, फिर इन्होंने ज़रब लगाई, उसने अपने को ज़रब से बचाया। मैं कह रहा हूँ कि मुकम्मल मदरसा था। बता रहे थे कि अहले अरब जिसे सबसे बड़ा पहलवान समझते हैं वो आज मुझसे फ़न सीख रहा है कि जंग करते किस तरह से हैं। और जब उसकी तमाम फनकारी ख़त्म हो गई तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने वो वार किया है कि ज़मीन पर नज़र आया। आपने देखा कि अम्र बिल मारूफ भी हो रहा है और जंग भी हो रही है। तो इसलिए बस अब गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ कि अम्र बिल मारूफ हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। किसी भी शोबे ज़िंदगी में काम कर रहे हो, खुद अच्छे बने, दूसरों को अच्छा बनाएं। खुद बुराइयों से बचें, दूसरों को बुराइयों से बचाएं। खुद अखलाकी बुलंदियां पैदा करें, दूसरों को अखलाकी बुलंदियों की तरफ मुतवज्जे करें। और हमेशा पहले जो आगाज़ तकरीर में मैंने जुमला कहा, आरज़ू ये हो कि हर दूसरा मोमिन आपसे बेहतर हो, हर दूसरा मोमिन आपसे बेहतर हो और आप उस पर अपनी बेहतरी और बरतरी जताएं नहीं। ये वो मंजिल है ईसार व खुजू व खुशू और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की। ये इस्लामी अखलाकियात की वो मंजिल है जिससे खुदा इस कदर खुश होता है कि जन्नतों को आपकी ठोकरों में डाल देता है। क्या इनामात फरमाता है वो परवरदिगार। बस गुफ्तगू तमाम कर दी मैंने। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन मैदान जंग में अम्र बिल मारूफ कर रहे थे, उसी तरह आका हुसैन, तारीख़ों में लिखा नहीं है, कोई ज़ईफ़ रिवायत है, करबला पहुँच गए। करबला पहुँचने के बाद भी बार बार उमर साद को बुलाया, गौर तो कर ले तू क्या कर रहा है, तू मुझे पहचानता नहीं है, मगर तू मेरे जद का कलिमा नहीं पढ़ता, तुझे जन्नत पे यकीन नहीं है। एक दो मरतबा नहीं, मुतअद्दिद बार आपने कम से कम सही तरीन रिवायतों को जमा किया जाए, ज़ईफ़ रिवायतों को छोड़ कम से कम 3 मरतबा, कम से कम 3, इत्माम हुज्जत के लिए 3 मरतबा बहुत काफ़ी होता है। 3 मरतबा उमर इब्न साद को यानी सरदार लश्कर यजीदी को बुलाकर समझाया ये अम्र बिल मारूफ नहीं है। उसके बाद जब आपने पूरे फौजियों से, पूरे लश्कर बातिल से खिताब किया है तो उनको समझाया और तफसील से दलाइल के साथ, मुझे पहचानते नहीं हो मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे रसूल का नवासा नहीं हूं? क्या रूए ज़मीन पर मेरे अलावा कोई और भी नवासा रसूल है इस वक्त? क्या तुमने रसूल की यह हदीस नहीं सुनी है कि रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना? क्या तुमने रसूल की यह हदीस नहीं सुनी कि हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन? अरे अगर तुमने ये हदीसें न सुनी हो तो अभी असहाब पैगंबर मौजूद हैं और चंद असहाब पैगंबर के नाम लिए कहा जाओ जाके जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से पूछ लो, जाओ सहल साइदी से पूछ लो,
जाओ जो सहाबा मौजूद हैं उनसे पूछो, मुतअद्दिद नाम गिनाए। ये किस लिए? हुसैन को तो रोज़े अव्वल से मालूम है कि गला कटेगा, शहीद होंगे। आका हुसैन को रोज़े अव्वल से मालूम है कि शहीद होना है, मगर जो शहीद करने वाले हैं आखिरी लम्हे तक अम्र बिल मारूफ जारी रहा। इससे बड़ा मिसाली किरदार अम्र बिल मारूफ का क्या हो सकता है? अफराद को अम्र बिल मारूफ, पूरे लश्कर को अम्र बिल मारूफ, लश्कर के सरदार को अम्र बिल मारूफ। यह है हुसैन, यह है हुसैन।